राग में भरा हुआ है, कोई द्वेष में भरा हुआ है और कोई मृत्यु के भय से भयभीत हो रहा है कि मैंने इतना सब कुछ बना लिया है, अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, इस सब का जो आनंद मैंने लिया है, आनंद मैंने भोगा है, उसका क्या होगा, इस चिंतन में बेचारा वो मरने से पहले ही मरा जा रहा है। किंतु मां भगवती की जो व्यक्ति साधना करता है उसके जीवन में ये पांचों क्लेश नहीं रहती, इन पांचों क्लेशों से वो मुक्त हो सकता है। इसलिए नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मां भगवती की जो व्यक्ति आराधना करते हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, किसी भी प्रकार से मां भगवती का सेवन करते हैं, तो मान के चलिए कि धीरे धीरे वो मां भगवती की ओर बढ़ने लगता है। हमारे जीवन में 3 बलों की बहुत आवश्यकता होती है, और वो 3 बल कौन कौन से हैं? शारीरिक बल, आर्थिक बल और बौद्धिक बल। शारीरिक बल हमें चाहिए। शारीरिक बल का मतलब है स्वास्थ्य हमारा ठीक होना चाहिए, और आर्थिक बल का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में धन होना चाहिए। अगर धन नहीं है तो जीवन कैसे चलेगा? तीसरी बात, शरीर अच्छा है, धन भी बहुत है, किंतु बुद्धि ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। हमें अच्छी बुद्धि भी चाहिए। इन तीनों का समन्वय है। जितना हमारे शरीर में बल हो, ताकत हो, उससे ज्यादा धन चाहिए, और धन जब ज्यादा हो जाए तो बुद्धि की परम आवश्यकता है। बिना बुद्धि के जीवन नहीं चलता है। इसलिए इन तीनों के लिए अलग अलग कहा जाए तो नवरात्रि में यदि व्यक्ति जो भी साधना करता है, तो मां भगवती की कृपा से, दुर्गा की कृपा से उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है। मां भगवती की कृपा से उसे धन की प्राप्ति भी होती है, और मां भगवती की कृपा से उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसी मां भगवती की परम कृपा होती है। और ये